जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब आदमी ठीक होंगे। पीछे के क्लास में बहुत बढ़िया सपोर्ट किए हैं, इसलिए आगे क्लास फिर हम रखते हैं कंटिन्यू। और आप ही इस क्लास को भी बढ़िया सपोर्ट कीजिए और इससे भी आगे रखेंगे क्लास को कंटिन्यू। आज की क्लास में हम जानेंगे विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, क्या सब विशेषण होते हैं, विशेषण में हमको क्या सब पढ़ने के लिए मिलता है और विशेषण से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो चर्चा में लाते हैं विशेषण को। विशेषण को जानते हैं, सबसे पहले इसका लिख देते हैं डेफिनेशन, फिर चलते हैं उदाहरण पर। तो विशेषण दोस्तों कहते हैं वैसा शब्द जो क्या करती हैं, जो किसी भी शब्द की, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण या धर्म को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बताते हैं विशेषता, या उन शब्दों की गुण को बताते हैं, या उन शब्दों की धर्म को बताते हैं, तो वह शब्द बताने वाला क्या कहलाते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं। प्यारे से उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे लाल घोड़ा, जैसे लाल घोड़ा। दोस्तों यहां पर घोड़ा क्या है? घोड़ा हो गया आपको संज्ञा। संज्ञा जानते हैं किसे कहते हैं? यदि नहीं क्लास देखे हैं तो संज्ञा की भी पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया है, तो वहां से संज्ञा, सर्वनाम, ये सब की क्लास देख लीजिए ताकि समझने में आसान होगी। तो चलो फिर भी जानते हैं संज्ञा क्या होते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसका कुछ न कुछ नाम है, नाम वाली चीज हमेशा क्या होती है? संज्ञा होती है। जिस प्रकार से क्या आ गया घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा। और घोड़ा की क्या बता रहे हैं? विशेषता। विशेषता यह बता रहे कि घोड़ा क्या है? लाल है। तो घोड़ा क्या है? लाल है। तो यहां पर लाल हो जाएगा आपको विशेषण। लाल क्या हो जाएगा? विशेषण। लाल क्या हो जाएगा? विशेषण। इसी प्रकार से बात करें उजली गाय। गाय की विशेषता क्या बता रहे हैं? जो गाय कैसन है? तो गाय उजली है। ये क्या बन जाएगी दोस्तों? विशेषण। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। लड़का लंबे हैं या लंबे लड़के हैं, लड़की गोरी है, क्या बनेगा दोस्त? विशेषण। क्या बनेगा? विशेषण। कैमरा बहुत अच्छा है, लाइट अधिक है, क्या है दोस्त? विशेषण। लाइट अधिक है, लाइट अधिक है। बाइक फास्ट है, गाड़ी बहुत स्पीड है। तो क्या दोस्तों बन रहा है? गाड़ी क्या हो गया आपको? तो गाड़ी आपको हो जाएगा संज्ञा। गाड़ी क्या हो जाएगा? संज्ञा। और बहुत स्पीड है, तो बहुत स्पीड है, तो बहुत स्पीड आपको क्या हो जाएगा? तो आपको विशेषण हो जाएगा। समझ गया? चलो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं विशेष क्या होती है। विशेष क्या जानते हैं दोस्तों? तो अब जानते हैं विशेष क्या होता है। जो विशेष हम किसको कहते हैं? विशेष विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताती हैं, विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताते हैं वह शब्द दोस्त कहलाते हैं विशेष। तो इस प्रकार से विशेष की हम डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं विशेष क्या होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं,
बताते हैं उस शब्द को विशेष कहा जाता है। विशेष कहा जाता है। विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताएगा तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाती है। अब जैसे उदाहरण ले, यहां पर अभी उदाहरण लिया है कि घोड़ा, लाल घोड़ा। घोड़ा क्या है? लाल है। विशेषता किसके बता रहे हैं? घोड़ा की, क्योंकि बात की जा रही है घोड़ा की, घोड़ा ही लाल है, तो लाल जो हो जाएगा विशेषण, लाल जो है वह है विशेषण, और घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जैसे यहां बात की उजली गाय। क्या? उजली गाय। गाय क्या है? उजली है। विशेषण किसकी, विशेषता किनके बता रहे हैं? गाय की, क्योंकि गाय उजली है तो गाय के बारे में बता रहे हैं, तो विशेषण हो जाएगा उजली, ये क्या हो जाएगा? विशेषण, और गाय क्या हो जाएगा? विशेष। विशेष। और उदाहरण ले लें, और उदाहरण ले ले तो यहां पर जैसे पेन काली है या काली पेन, काली, काली गाय, तो गाय क्या है? गाय हो जाएगा आपको विशेष। गाय क्या हो जाएगा? विशेष, और विशेषण क्या हो जाएगा? काली, सॉरी काली, क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेष और विशेषण हो गया होगा क्लियर। चलो बढ़ते हैं अब इससे आगे। चलते हैं विशेष विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है? विशेष विशेषण उनको कहते हैं जो विशेष क्या होते हैं, जो विशेष बाद में और विशेषण पहले आते हैं, यानी कि विशेषण पहले और विशेष बाद में। ऐसे वैसा वह विशेषण, विशेषण जो विशेष के पहले आते हैं, विशेष के पहले आते हैं, विशेष के पहले आते हैं, पहले आते हैं, उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जो विशेषण क्या होते हैं, विशेष के पहले आते हैं, उनको कौन सा विशेषण कहते हैं? तो उनको कहते हैं विशेष विशेषण। उसको क्या कहते हैं? विशेष विशेषण। जैसे बात करें, जैसे लाल घोड़ा दौड़ते दौड़ते, काली बकरी सोते। यहां पर आप देख रहे हैं कि घोड़ा क्या है? घोड़ा क्या है? तो घोड़ा जो है आपको विशेष है। घोड़ा क्या है? विशेष है, और घोड़ा की क्या कर रहे? विशेषता बता रहे। क्या? लाल। घोड़ा कैसन है? तो घोड़ा लाल है, और लाल क्या है? विशेषण है, और विशेष घोड़ा है, तो इससे पहले आ रहे। तो इस प्रकार के जो विशेषण होता है उसको क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहा जाता है। यहां पर लिए हैं कि काली बकरी सोते हैं, काली बकरी सो रही है या सोते हैं, तो काली बकरी सो रहे हैं, या हम लिख सकते हैं काली बकरी सो रहे हैं या सोते हैं, रहने दो। तो काली बकरी, बकरी क्या है दोस्त? विशेष हो गया, विशेष, और विशेषण क्या है? काली, विशेषण। तो जो क्या होते, विशेष से पहले विशेषण आ जाते हैं, विशेष से पहले विशेषण आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विशेष विशेषण। उनको क्या कहेंगे? विशेष विशेषण।
एक आते हैं विधेय विशेषण। आगे चलते हैं जो विधेय विशेषण, कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण हम उनको कहते हैं जो क्या होते हैं, विशेषण विशेष के बाधक, यानी कि पहले आएगा विशेष, उसके बाद आएंगे विशेषण। तो वह विशेषण जो विशेष के बाद आते हैं उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यदि विशेषण पहले आ गया, विशेष बाद में आते हैं तो उसको कहते हैं विशेष विशेषण। और जब क्या होते हैं, पहले विशेष आते हैं और बाद में विशेषण आते हैं तो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। तो वही लिखे हैं, वह विशेषण जो विशेष के बाद आते हैं, जैसे हम बात कर ले, यदि बात करें तो जैसे इसका हो जाएगा, जैसा कि आम मीठा है, आगे आम मीठा है, इमली खट्टी है। आम मीठा है, दूध उजली है। इसमें देखें तो आम क्या है, मीठा, यानी कि आम आपको क्या हो जाएगा, तो आम आ जाती है आपको विशेष। आम क्या है, विशेष। और आम कैसन है, तो आम है मीठे, तो मीठा आपको क्या हो जाएगा, विशेषण। मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दूध क्या है, उजली। उजला कौन है, दूध है, तो दूध क्या हो जाएगा आपको, विशेष। और उजले विशेषण। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं जिसमें क्या होते हैं, विशेष पहले आ जाते हैं और विशेषण बाद में आते हैं, जिसमें क्या होते हैं, विशेष पहले आ जाते हैं और विशेषण बाद में आते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वह कौन सा कहलाते हैं, विधेय विशेषण। और जिनमें क्या होते हैं, विशेषण पहले आते हैं और विशेष बाद में आते हैं, विशेषण पहले और विशेष बाद में आते हैं, उल्टा हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। उसको क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। आगे बात करते हैं तो विशेषण की प्रकार है। विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो दोस्त विशेषण 4 प्रकार। कौन कौन सी है, चलो चर्चा में लाते हो। अब विशेषण की प्रकार, चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण दोस्त निम्नलिखित 4 प्रकार। विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं। विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं, जिसमें से हम पहला बात कर ले तो यह पहला आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा बात कर ले, पहला गुणवाचक विशेषण
अगला बात कर ले तो आप अगला आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला परिमाणवाचक विशेषण। फिर संख्या वाचक विशेषण। और 4 में लास्ट में हम बात कर ले तो 4 में आपको आ जाएगा सर्वनाम वाचक विशेषण। अगला बात कर ले तो अगला आपको कौन सा आ जाएगा सर्वनाम वाचक विशेषण। तो विशेषण यह होती निम्नलिखित 4 प्रकार के गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामवाचक विशेषण। तो बारी बारी से करते हैं सभी पर चर्चा। सबसे पहले फटाफट से लिखकर 1 नंबर में डैश दे दो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होती है? तो गुणवाचक विशेषण उसको कहते हैं जिन विशेषण से क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण उसको कहते हैं जिन विशेषण से या जिस विशेषण से हमको संज्ञा या सर्वनाम की गुण की पता चलती है, गुण का बोध होता है, उस विशेषण को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो चलो फटाफट से गुणवाचक विशेषण लिखकर लगाओ डैश और इसका डेफिनेशन लिखो। चलो, वैसा विशेषण जिससे वैसा विशेषण जिससे क्या होती है, जो गुण धर्म जिससे संज्ञा के गुण धर्म का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वैसा विशेषण जिससे क्या होती है, संज्ञा के गुण या धर्म का बोध होती हैं, जिससे गुण या धर्म का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब गुण धर्म क्या बोध होगा? जैसे बात कर ले काली बकरी, उसके बाद कर ले मीठी आम, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक। जैसे बकरी है तो बकरी कैसन है? काली है। आम है तो आम कैसन है? मीठी है। इसके बाद मीठा मीठी दे। इसके बाद हम बात कर ले तो खट्टे इमली, पके आम, बूढ़े आदमी, ये सब क्या हो जाएगा आपको? गुणवाचक। अच्छे बच्चे। उसके बाद यदि हम बात कर ले अच्छे बच्चे, ढेर सारा इस प्रकार से आपको आ जाएगा गुणवाचक विशेषण, जिनसे क्या होते हैं हमको संज्ञा का गुण धर्म के पता चलते हैं। तो गुण धर्म के जिससे पता चलते हैं तो उसको कौन सा विशेषण कह देंगे? तो गुणवाचक विशेषण कह देंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं तो परिणामवाचक विशेषण दिखाई दे रहा नीचे। चलो इसको हम मिटाते हैं। आगे बात कर ले तो कौन सा विशेषण? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या है? दो में बात कर ले परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण। वैसा विशेषण जिससे किसी वस्तु के किसी वस्तु की माप तौल की जाती है, जिनसे किसी वस्तु की माप तौल की जाती है। माप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण हम उनको कहते हैं जिन विशेषण से क्या होती हैं, किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है। तो जिन विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल की बोध होते हैं, उन विशेषण को कौन सा विशेषण कहते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की, तो परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा आपको क्या? 5 केजी आलू, 5 केजी आलू, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? आपको परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें 3 लीटर दूध, 2 केजी या 2 किलो, 2 केजी तो 2 किलो, 2 किलो ग्राम, 2 किलोग्राम चावल। क्या दोस्तों, क्या किसकी पता चल रहा है? परिमाण का। चावल कितना है? 2 किलो। आलू कितना है? 5 किलो। दूध कितना है? 3 लीटर। यह जो विशेषण होती है, यह विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। यानी कि जिन विशेषण से किसी भी वस्तु की माप तौल का बोध हो, तो माप तौल की बोध कराने वाले विशेषण कौन सा विशेषण होता है? तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे यदि हम बात करें तो संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो संख्यावाचक विशेषण फटाफट से लिखकर डैश दे दो। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण फटाफट से लगाओ संख्यावाचक विशेषण और इसकी परिभाषा लिखो। संख्यावाचक विशेषण वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जिनसे क्या होते हैं, संख्या का बोध होते हैं। तो संख्या बोध कराने वाले विशेषण को कहेंगे कौन सा विशेषण? तो दोस्त संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण का यदि उदाहरण ले तो इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? जैसे दो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति का बोध? कितना? दो। कितना व्यक्ति को बता रहे हैं? तो यह बता रहे हैं दो व्यक्ति को। तो दो व्यक्ति को बता रहे हैं कि कौन सा? संख्यावाचक। दो क्या है? संख्या। दो क्या है? संख्या है। तो कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। जैसे बात कर ले दूसरा लड़का, दूसरा लड़का, तीसरी लड़की, लड़का कौन सा? दूसरा, लड़की कौन सी? तीसरी, व्यक्ति पांचवा, पांचवा व्यक्ति, 10वां आदमी। कौन सा वाचक विशेषण दोस्त? तो संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि यह सब विशेषण जो है क्या बताती हैं? तो संख्या को दर्शाते हैं। किसको दर्शा रहे हैं? तो संख्या को दर्शाते हैं। ऐसे विशेषण को कौन सा विशेषण कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक विशेषण और बचा जिसको हम कौन सा विशेषण से जानते हैं? तो सर्वनामिक विशेषण। लगाओ फटाफट से सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनामवाचक, सर्वनामवाचक वाचक विशेषण। वैसा शब्द कौन सा? तो सर्वनाम। तो सर्वनाम वाचक हम उसको कहते हैं वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर, जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है। संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है। विशेषण का काम करता है उसे सर्वनाम वाचक विशेषण के। जो सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के पहले लगते हैं और वह क्या करते हैं? जो विशेषण की तरह काम करने लगते हैं। तो उसको कौन सा विशेषण कहेंगे? तो उसको कह देंगे सर्वनाम वाचक विशेषण। उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम वाचक विशेषण। जैसे यह लड़का, वह लड़की, यह गाय। इस प्रकार की विशेषण। यह लड़का क्या है? यह सर्वनाम है। और सर्वनाम किस प्रकार की काम कर रहे हैं? तो विशेषण की तरह। सर्वनाम किस प्रकार के काम कर रहे हैं? विशेषण के, यानी कि लड़का को बता रहे हैं। तो इस प्रकार की विशेषण को कौन सा विशेषण कहते हैं? तो सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो आदि क्लास को यही करते हैं खत्म। यहां तक लगभग दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑडियो वीडियो सब ठीक है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर लेकर।